हाँ जी, सक्सेस मिली या नहीं मिली? अब मिलेगी। एक कहानी सुनाने जा रहा हूं आज। इस कहानी से अगर सीख गए ना तो सक्सेस 100% गारंटीड आपकी है। मैं एक एश्योरिटी देता हूं कि इस कहानी से अगर सीख गए ना तो जिंदगी में पक्का कामयाबी आपके कदम चूमेगी और जिंदगी में जो चाहते हो ना वो जरूर मिलेगी। अब एक कहानी जो सुना रहा हूं ना, इसको एंड तक अच्छे से सुनना और समझने की कोशिश करना। समझ गए ना तो जिंदगी के बड़े बड़े जो धक्के मिलने वाले हैं या जिंदगी के जो अप एंड डाउन है ना, उसमें ऐसा खेल जाओगे ना कि सामने वाला या हमारा कंपटीशन जो है देखता रह जाएगा, दुनिया देखती रह जाएगी। अगर हम बात करते हैं इंडिया में स्पेशली, कि जब हम अपना कैरियर बनाने की स्टार्ट करते हैं या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, हम अपनी लाइफ में एक कदम कदम बढ़ाए जा रहे हैं और अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना करोड़ों लोग जो हैं वो ऊपर वाले से कहीं ना कहीं मांगते हैं कि हे भगवान, मुझे सक्सेस देना, मैं पूरी ऑनेस्टी से काम करूँगा, मैं पूरी लॉयल्टी से काम करूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी में जितनी मेहनत कर सकता हूँ मैं सब कुछ करूँगा, बट मुझे सक्सेस ज़रूर देना। मैं किसी के साथ चीटिंग नहीं करूँगा, मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलूँगा, मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। पर कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत करूँगा और जो बल पड़ेगा मेरे से मैं वो सब करूँगा, बस मुझे भगवान ज़िंदगी में सक्सेस ज़रूर देना। हम सब ऊपर वाले से ये मांगते हैं। कहीं न कहीं आप कौन से धर्म से, कौन से रिलीजन से बिलॉन्ग करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ऊपर वाले से यही मांगते हैं कि हमें ज़िंदगी में सक्सेस मिले, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कहीं न कहीं आशीर्वाद मिले और हम ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अब एक ना कुदरत का बहुत पुराना नियम है, जैसा बीज बोओगे वैसा पाओगे। जो आप प्रकृति, नेचर को दोगे, नेचर आपको बिल्कुल उसका उल्टा ही वैसे ही देता है। अगर हमें पेड़ों की छाएँ, पेड़ों से फल, पेड़ों से फ्रेश ऑक्सीजन भी चाहिए होता है ना, तो पेड़ भी एक दिन में नहीं उगता। हम पहले क्या करते हैं, एक बीज बोते हैं, हम उस बीज को रेगुलर पानी देते हैं, उसका पूरा ध्यान रखते हैं और पूरा तरीके से उसकी केयर करते हैं। कहीं न कहीं सालों साल वो धीरे-धीरे बढ़ता चला जाता है और एक टाइम आने पर वो इतना बड़ा पेड़ निकल के आ जाता है कि इसमें फल भी मिलते हैं मीठे-मीठे, सर्दियों गर्मियों में हमें छाया भी मिलती है और कहीं न कहीं वो हमारे पॉल्यूशन को भी साफ़ करता है, अनलिमिटेड है। अब मैं आपको ये नहीं समझा रहा था कि टाइम लगता है हर चीज़ में, मैं वो बेकार की बातें नहीं करूँगा, बोरिंग बातें नहीं करेंगे कि सक्सेस मिलने में टाइम मिलती है। मेरा कहना बस ये है कि जब आपने बीज बोया, बीच में कहीं न कहीं ऐसा सीज़न भी आया होगा जब बहुत ज़्यादा बारिश आई होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आई होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ान आता है। हम वहाँ पर क्या करते हैं, उस बीज के आस-पास या जहाँ पे वो हल्का-सा अगर पौधा उग गया तो उसको बचाने की कोशिश करते हैं, उसको कवर कर देते हैं, उसको किसी भी तरीके से जो भी झटके आ रहे हैं लाइफ़ में, जो भी ज़िंदगी में आपके ऊपर झटके आ रहे हैं, अप्स आ रहे हैं, डाउन्स आ रहे हैं, उसमें हम स्ट्रॉन्ग रहते हैं और उसको बचाने की कोशिश करते हैं। कहीं न कहीं हम ये उसकी केयर करते हैं, क्योंकि हमें पता है कल ये उठ के बहुत बड़ा पेड़ हो जाएगा, तब इसको किसी आंधी से, किसी बारिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज ये कि पौधा है, इसका हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में जब हम ऊपर वाले से माँगते हैं सक्सेस, ऊपर वाला ना आपका टेस्ट लेता है, पेपर लेता है। जब हम स्कूल में होते हैं ना, हम सब कहते हैं, सब बच्चे पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ पेपर से एक दिन पहले पढ़ते हैं, कुछ पूरे साल पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं। ऐसे ही तो आपको मार्कशीट नहीं मिलती, ऐसे ही तो आपको डिग्री नहीं मिल जाती। आप कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 12th में, 11th में हैं, कहीं पे भी हैं या अपनी लाइफ में कोई डिप्लोमा भी कर रहे हैं आज की डेट में, आपको बहुत अच्छे से उसके लिए पढ़ना पता है और पेपर देना पता है। सबसे पहली चीज़, एग्ज़ाम एक लाइफ का पार्ट है। जब तक पेपर नहीं दोगे तब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी, डिप्लोमा नहीं मिलेगा, ऐसे ही सक्सेस नहीं मिलेगी। जब हम ऊपर वाले से माँगते हैं तो ऊपर वाला ना हमें कहता है कि मेरे करोड़ों बच्चे, मेरे से लाखों बच्चे मेरे से सक्सेस माँग रहे हैं, मैं उनको ना देके तेरे को क्यों दूँ? तेरे अंदर भाई ऐसा क्या है? ऊपर वाला ना एक बार आपसे पूछता है, कहीं न कहीं आपसे फ़ील करके देखो कि मैं ऊपर वाले से माँग रहा हूँ सक्सेस, कि मेरी किस्मत खुल जाए, मैं बहुत मेहनत करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, बस मुझे सक्सेस मिल जाए। ऊपर वाला कहीं न कहीं आपसे पूछता है कि मैं तुझे ही सक्सेस क्यों दूँ? मेरे और भी तो बच्चे हैं। जो मेरे और बच्चे भी रोज़ मेरे से माँग रहे हैं, हर एक चीज़ है, सारी मेहनत कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। तू मुझे ऐसा क्या दे सकता है कि मैं तेरे को सक्सेस दूँ? आप सब एक ही चीज़ बोलेंगे, मैं ज़िंदगी में बहुत लॉयल रहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा, मैं रेगुलर रहूँगा, मैं हर चीज़ करूँगा। अब ऊपर वाला ना आपका टेस्ट लेता है कि चलो, आज इस अपने बच्चे को ना आज़मा के देखता हूँ कि ये सक्सेस पाने के लिए क्या-क्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है। ये सक्सेस के लायक भी है या नहीं? यहीं पे ऊपर वाला टेस्ट लेता है। अगर आप मैक्सिमम देखोगे, सक्सेस उसको मिलती है जिसने बहुत सारी चीज़ें उसके लिए सैक्रिफाइस की होती हैं, बहुत मेहनत की होती है, बहुत अलग-अलग तरीके के उसकी लाइफ में चैलेंजेस आए होते हैं।
अब ऊपर वाला ना आपका एग्ज़ाम लेता है कि ठीक है बेटा, अगर तू कह रहा है मैं तेरे को सक्सेस देता हूँ, अब तेरा एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऊपर वाला एग्ज़ाम कैसे लेता है हमारी लाइफ में? आपका बिज़नेस है या आप जॉब पे हैं, काम पे जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लॉयल रहना पड़ता है। आप यहाँ पर एक चीज़ समझ के देखना, अब ऊपर वाले ने क्या किया, आपको ना ज़रा-सा बुखार दे दिया, आपको ज़रा-सा जुकाम दे दिया, कुछ आपको छोटी-सी कोई बीमारी दे दी। नॉर्मली 80% लोग क्या करते हैं, ऑफिस में फ़ोन करके कह दिया आज मुझे फ़ीवर हो रहा है, आज मुझे जुकाम हो गया है, कोल्ड हो गया है, मैं नहीं आ पाऊँगा। ओनर्स क्या करते हैं, आज मेरी तबीयत ख़राब है, मैनेजमेंट स्टाफ काम संभाल लेगा, हर एक चीज़ कर लेगा। फेल हो गए। आपने ऊपर वाले से मांगा कि भगवान मुझे सक्सेस दो, मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। एक छोटा सा बुखार आया, छोटा सा कोल्ड आया, छोटी सी कोई प्रॉब्लम आई, घर पे बैठ गए, आराम करना है, दवाई लेके सो गए। वहाँ ऊपर वाला ना आप पे हंसता है कि यार तू तो सक्सेस मांग रहा था, मैं ये भी कर जाऊंगा, मैं वो भी कर जाऊंगा, जरा सी तबीयत खराब होती ही घर बैठ गया, जरा सी तबीयत खराब होती ही काम से मुंह फेर लिया। क्या ये ऊपर वाले का एग्जाम नहीं है? ऊपर वाला क्यों देगा आपको सक्सेस? मुझे बस एक चीज बताओ कि आपके अंदर ही ऐसा क्या है जो औरों के अंदर नहीं है? सक्सेस सब मांग रहे हैं, इट्स अ वेरी हाई कॉम्पिटिटिव फील्ड, हर एक लाइन में कंपटीशन है, हर एक बंदा आगे बढ़ना चाहता है, तो हर एक बंदा कहीं ना कहीं ऊपर वाले से मांग रहा है। ऊपर वाला सबको तो नहीं देगा। पहले एग्जाम में फेल हो गए, अच्छा अब आप कह रहे होंगे नहीं मुझे फीवर होता है तब भी मैं डोलो कोई भी दवाई खा के मैं पहुंच जाता हूँ, हर एक चीज़ करता हूँ। ऊपर वाला ना एग्ज़ाम बदल बदल के लेता है। जब हमारी ये स्ट्रगलिंग का टाइम होता है, जब हम लाइफ में कहीं आगे बढ़ रहे होते हैं ना, इस तरीके से अलग अलग एग्ज़ाम में लेता है। अब आपके परिवार में किसी के साथ कुछ अनहोनी हो गई, आपके परिवार में या फ्रेंड्स में किसी के साथ भी कुछ हुआ, हाँ जी आज मेरे ना घर में इसकी डेथ हो गई है, इसका कुछ हो गया, परिवार में कुछ ये हो गया वो हो गया, आज नहीं आ पाऊँगा। नज़रअंदाज कर दिया काम को। छोटी सी बात कुछ भी थी, मैनेज की जा सकती थी कि ठीक है सर मैं आज 2 घंटे लेट आऊँगा या मैं आज अपने काम में 2 घंटे लेट जाऊँगा, लेकिन मैं उसी एफिशिएंसी से काम करके शाम को एक्स्ट्रा करके या किसी भी तरीके से मैं कंप्लीट कर लूँगा। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लोग क्या कहते हैं, नहीं आज नहीं आ पाएंगे, आज नहीं हो पाएगा, आज मैनेज नहीं हो पाएगा। अब ऊपर वाला आपसे पूछता है, कुछ ऐसे ऐसे इवेंट्स वो आपको देता है कि आपको लाइफ में टाइफाइड हो गया, आपके परिवार में किसी के बॉर्न हो गया, कोई पैदा हो गया, कोई मर गया, कोई बीमारी आ गई हल्की सी, कोई भी अनहोनी हो गई, कुछ भी ऐसा हुआ जहाँ पर हमारे पास ना दो चॉइसेस आती है, छुट्टी लेनी है या मुझे काम पर जाना है, या तीसरा ऑप्शन आता है कि मुझे मैनेज करना है दोनों तरफ कैसे। और ये जो मैनेज का प्रोपोर्शन होता है ना, इसमें 80% लोग जो है वो फेल हो जाते हैं। अब इस चीज़ में ऊपर वाले को तुम क्या जवाब दोगे? नहीं मेरे लिए मेरी हेल्थ ज़रूरी थी कि मेरे को हल्का सा टाइफाइड हो गया था, हल्का फुल्का बुखार थोड़ी था, टाइफाइड था, मैं काम पे कैसे जा सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर ना ये सुनवाई नहीं होती कि जब आपने कह दिया हाँ मेरे को टाइफाइड हो गया था, हाँ मुझे कोल्ड हो गया था या कुछ हो गया था, मैं इसलिए नज़रअंदाज किया। भाई जब तक हो सकता है ना तब तक करना पड़ेगा। कामयाबी एक रात में नहीं मिलती, लेकिन एक रात जरूर आती है जब कामयाबी मिलती है, लेकिन उसके लिए सारी रातें काली करनी पड़ती हैं, तब जाके वो एक रात आती है। उस एक रात को लाने के लिए कितनी अनगिनत रातें काली करनी पड़ती हैं, ये चीज को समझना जरूरी है। आप ये छोटे मोटे जो टेस्ट आते हैं, पेपर आते हैं, अब यहाँ पर मैं एक चीज पूछता हूँ कि अगर आपका ऊपर वाला आपसे पूछ रहा है बस छोटी सी बीमारी, छोटी सी किसी को कुछ हो गया, घर में किसी को छोटा सा कुछ फंक्शन आ गया, छोटा सा कुछ अच्छा दिन आ गया, तो ने काम को साइड में रख दिया, काम में अपना 100% नहीं दिया, सक्सेस किस चीज के लिए दूं मैं तेरे को? वहां पे एक और बंदा भी है, 30 के 30 दिन काम कर रहा है, सुबह से रात तक कर रहा है, हर एक चीज कर रहा है, कोई भी चीज को इधर उधर नहीं होने दे रहा, काम के साथ किसी भी तरीके का कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, एडजस्टमेंट नहीं कर रहा, उसको नहीं दूंगा। एक चीज बता रहा हूं जिंदगी में, द की टू गेट सक्सेस इज जस्ट आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को लेट गो करना पड़ता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बलिदान। आपको अगर ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए एक ऐसे लेवल की जिसके आपने सपने देखे हैं, तो ज़िंदगी में बलिदान तो देना पड़ेगा। ऊपर वाला कहता है कि तुम मुझे क्या दे सकते हो, हम कहते हैं बलिदान। सक्सेस पाने के लिए जो कुछ भी बनेगा मैं वो हर चीज़ करने को तैयार हूँ, मुझे ऊपर वाले सक्सेस देना। यही चीज़ महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी समझाई थी। जब महाभारत का युद्ध होने को तैयार था और अर्जुन ने ठीक युद्ध से जरा सा पहले अपना गांडीव नीचे रख दिया था, तब अर्जुन ने कहा कि मुझे राजपाट
पैसा शोहरत नहीं चाहिए इस कीमत पर कि मैं अपनों का ही खून बहाऊं। कि धर्म की स्थापना के लिए जिंदगी में आपको बलिदान देना पड़ता है। जिंदगी में कुछ पाने के लिए इंसान जो सबसे बड़ी चीज कर सकता है वो है बलिदान। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेस पाने के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, अपने काम के लिए लगन नहीं जगा सकते, खाना पीना सोना बीमारी ये वो सब का बलिदान नहीं कर सकते, सक्सेस तुम्हारे घर आके भी चली जाएगी। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। ऊपर वाला तुमसे बस एक ही चीज़ मांगता है। जब जब वो तुम्हारे अलग अलग तरीके के टेस्ट ले रहा होता है कि तुम्हारे साथ कोई चीटिंग हो गई, तुम्हें कोई बीमारी हुई, तुम्हारे घर पे कुछ ओकेशन हुआ, फंक्शन हुआ, कुछ भी लाइफ का ऐसी चीज़ जो तुम्हें काम पर जाने से रोकती है, वो ऊपर वाले का पेपर है, टेस्ट है तुम्हारे लिए कि अब तुम क्या चुनते हो, किस तरफ आप अपने आप को आगे लेकर जाते हो। बलिदान इस जिंदगी में करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों को लेट गो, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तब जाके वो सक्सेस मिलती है जिसका आप सब सपना देखते हैं, आप सब जहाँ पहुँचना चाहते हैं। इस कहानी से एक चीज़ ज़रूर ज़िंदगी में सीखना, कभी भी आप एक साथ दो जगह नहीं हो सकते। जो कहते हैं ना मैनेज हो जाएगा, मैं इधर भी चला जाऊँगा, मैं उधर भी कर लूँगा, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आप दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। अर्जुन को भी राजपाट भी मिल जाए और परिवारवाद भी ना हो, दोनों चीज़ें नहीं मिल सकती थी। अगर धर्म की स्थापना करनी थी तो अधर्म का नाश करना ही पड़ता है। अगर ज़िंदगी में एक लेवल की अचीवमेंट चाहिए तो ज़िंदगी में बहुत कुछ आपको पीछे छोड़ना भी पड़ेगा, यही हकीकत है। तो अगली बार ऊपर वाले से सक्सेस तब मांगना जब ज़िंदगी में इन सब चीज़ों का बलिदान करने के लिए आप रेडी हो, अपने आप को आपने रेडी कर लिया हो। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। आई होप आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी, इस कहानी से आपको प्रेरणा मिली होगी। ऊपर वाले के पेपर में अगर पास होना है तो अपना माइंडसेट ये ज़रूर ध्यान रखना कि मेरे सक्सेस के रास्ते में कुछ भी आएगा तो वो मुझे रोकना नहीं चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पर रुकना नहीं है जब तक मुझे सक्सेस नहीं मिल जाती। थैंक यू।